है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अगर डिपेंड करते हैं तो उसे आप बोलोगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which livings depend on other livings for food is called heterotrophic nutrition. Okay, there are many examples you can see. First is frog. Frog is a heterotrophic, heterotrophs बोलोगे आप उसको ऑर्गेनिज्म को, और इस न्यूट्रिशन को हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलोगे। ठीक है, फ्रॉग जो है ये इस इंसेक्ट को क्या कर रहा है, खा रहा है, इस इंसेक्ट को खा रहा है, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड है, इंसेक्ट पे डिपेंड है। यहाँ पे ये कुछ खा रहा है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं। ये जो रेबिट है ये गाजर खा रहा है, कैरेट खा रहा है, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड है, कैरेट पे डिपेंड है। यहाँ पे ये जिराफ आप देख सकते हो, जिराफ जो है ट्रीज के ऊपर डिपेंड होता है, उनकी जो लीव्स होती है ग्रीन ग्रीन वाली, उनको ये क्या करता है बेटा, करता है खाना, क्या खाना इनको यूज में लेता है खाने। समझा गया? तो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं उसे अपन बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इंसान हो गया, ह्यूमंस, एनिमल्स और फंगी, जाई भी बोलते हैं इसको, फंगी बोल दो आप लोग। ठीक है बेटा, ये सब क्या है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अपने फूड के लिए ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा अपन अगर डिटेल में चले तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हेटरोट्रोपिक के क्या होते हैं बेटा, अलग अलग टाइप्स होते हैं। कैसे? देखो, कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लिविंग्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं। समझ में आ गया? कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो सड़ी गली चीजें जो होती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं। आई बात पकड़ में? तो यहाँ पे सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्योंकि अपना काम ही क्या था यहाँ पे जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं के बारे में यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट बताओ क्या है। सबसे पहले बात करने हैं अपन पैरासाइट्स की बात। किसकी बात करेंगे बेटा? पैरासाइट्स की बात। ठीक है, तो पैरासाइट्स क्या होते हैं बताओ। अगर मैं इस पैरासाइट्स की बात करना चाहूँ, ठीक है, क्लियरली, तो देखो क्या होता है। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरों के इनसाइड यानी कि अंदर या बाहर रह करके फूड ऑब्टेन करता है। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे लिविंग्स के ऊपर रह करके और उनसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं उन्हें अपन बोलते हैं क्या बेटा, पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? पैरासाइट्स। जैसे कसकट्टा। कसकट्टा क्या होता है बेटा? अमरबेल होती है। अब अमरबेल क्या होती है, ये येलो कलर की होती है, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, गिवन पिक्चर। ठीक है, यस, ये जो कसकट्टा है ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो। अब येलो कलर का है तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो ये फूड नहीं बना सकता है। अब जिंदा तो इसको भी रहना है, तो फूड के लिए ये क्या करता है, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती है। बेल होती है एक तरह की, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो। तो ये पेड़ों के ऊपर चढ़ती है और पेड़ जो होते हैं उनके अंदर, पेड़ों के अंदर ये क्या करते हैं, अपने स्मूथ स्मूथ से वो होते हैं जो इसमें पेड़ों के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उसके अंदर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि ये जो है प्लांट जो होते हैं ये पैरासाइट प्लांट। कौन सा है? मैंने थोड़े से समझने के लिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी ऐड कर दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, जैसे टेप वर्म। ठीक है, टेप वर्म क्या होते हैं, ये एनिमल पैरासाइट है। टेप वर्म क्या होता है, जैसे हमारे जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मली पेट के कीड़े, है ना, पेट के अंदर कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पेट के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे रहते हैं, फूड वहां पे फूड ऑब्टेन करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। वो हमारे को एक तरह से मार नहीं सकते, हमारे को मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको फिर न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। और लाइस, लाइस का मतलब ये जू जिसको आप बोलते हो, ये हमारे बालों में रहती है, हमारे सिर में रहती है। मान लो यहाँ सिर में कोई भी जू है, वो क्या कर रही है, मेरी बॉडी से क्या कर रही है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रही है। क्लियर? इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई भी जो एनिमल है और उसके ऊपर दूसरा एनिमल रह रहा है, तो ये तो है आपका पैरासाइट। ये तो क्या है बेटा आपका पैरासाइट है। और ये क्या है आपका होस्ट। ये क्या है बेटा आपका होस्ट। क्लियर? जैसे अमरबेल,
किसी पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, तो वो पेड़ क्या है वहां पे, वो ट्री क्या है वहां पे बेटा, क्या है ट्री, बताओ। होस्ट है वो, क्या है बेटा, वो होस्ट है। और जो अमरबेल उस पर चढ़ी हुई है, वो अमरबेल क्या है बेटा, क्या है अमरबेल, बताओ देखिए, पैरासाइट क्या है, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो मैं हूं और मेरे सिर में एक जू है, तो मैं क्या हूं, होस्ट हूं, मैं क्या हूं बेटा, होस्ट। और वो जो जू है वो क्या है, पैरासाइट है, क्या है वो, पैरासाइट, समझ आ गया। तो जैसे ये यहाँ पे मैं बात करूं तो ये क्या है, होस्ट है, ये क्या है बेटा, होस्ट है। और ये जो जू है ये क्या है, पैरासाइट है, क्या है ये, क्लियर। पैरासाइट जिसके ऊपर डिपेंड रहता है उसे होस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, होस्ट कहते हैं, क्लियर।